मैं इस सर आप हमारा थंबनेल लेके समझ गए होंगे कि अभी जो क्लास चल रहा है ना, तो बिहार का क्लास चल रहा है। किसके क्लास चल रहा है? बिहार का। आपका एग्जाम आने वाला अभी हाल ही में बीपीएससी का है ना जी, अभी बिहार पुलिस का देख ही रहा है। हाँ, तो तबातोड़ एकदम शुरुआत है। जिन बच्चों को शुरुआत से क्लास करना है ना, हमारा जो चैनल है इसी सर जी, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार स्पेशल क्लासेस में चलेगा जी। तो हम बिहार के बारे में आपको बहुत सारा परिचय बताए थे, है ना, इंट्रोडक्शन में बताया था आपको बिहार के क्लास के बारे कि आज को जो लेकर आते हैं सवाल कि बिहार का है ना नालंदा विश्वविद्यालय, आपको सवाल पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मैं लड़ लो, बिहार में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध का मतलब फेमस किसके लिए है? तो बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। हाँ, क्या पता है? बौद्ध धर्म के लिए। आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म को जो स्थापना किया था वो गौतम बुद्ध थे जी। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किए थे। हाँ, और याद रखिए मेरे लाडलो कि बिहार में पहला आने वाला अंग्रेज यात्री, देखो बिहार में जो पहला अंग्रेज यात्री आए थे वो कौन थे? तो याद रखिए रॉल्फ फिच। क्या नाम है? रॉल्फ फिच। बिहार में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे? रॉल्फ फिच थे। ठीक है। किंग्सफोर्ड हत्या, ये याद रखना, हमको कमेंट में बताना कि किंग्सफोर्ड कौन था। इसकी हत्या याद रखिए 1908 में हुआ था। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर। बहुत कांड हुआ है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में जी। और याद रखिएगा आपको हम बताए थे कि 1857 के जो विद्रोह हुए थे उस समय याद रखिए बिहार के जो नेतृत्व किए थे बिहार की ओर से वो कौन थे? वीर कुंवर सिंह। और क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? हाँ, तो वीर कुंवर सिंह याद रखिए मेरे लाडलो जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा था? जगदीशपुर के राजा थे। कौन? वीर कुंवर सिंह जी। और वीर कुंवर सिंह का पिता का नाम क्या है? साहबजादा सिंह। क्या नाम बोले? साहबजादा सिंह। 3 सवाल बताए कि वीर कुंवर सिंह याद रखिएगा ये बिहार से संबंध रखते हैं। कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। इनका पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। और याद रखिएगा ये 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाया था। कौन? वीर कुंवर सिंह जी। तो बिहार की जो प्रचलित कला है मेरे लाडले याद रखिएगा मधुबनी। बिहार की जो प्रचलित कला क्या बताया? मधुबनी बता रहे। क्या बता रहे आपको? मधुबनी। ठीक है। और बिहार का प्रसिद्ध जो पर्व है, इस पर्व में सबको बुला लेता अपना घर। कौन सा? छठ, है ना, छठी मैया का। याद रखिएगा कि बिहार का जो प्रसिद्ध जो फेस्टिवल है, पर्व है, वो कौन सा है बाबू? छठ है जी। और बिहार का पेंटिंग जो विधि जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? मधुबनी। क्या पता है मेरे लाडलो? मधुबनी। क्वेश्चन पूछता है कि सोनपुर जो मेला लगता है ना, सोनपुर मेला को और क्या कहते हैं? तो हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। क्या बताया? हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। पहला बात जान लेते हैं, क्वेश्चन घुमा के भी दे देगा कि हरिहर क्षेत्र का मेला किसे कहा जाता है? तो क्या होगा? सोनपुर मेला को। अच्छा, सोनपुर का मेला क्यों लगता है? किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए मेरे लाडलो कि सोनपुर का मेला पशुओं के लिए लगता है। हाँ, सोनपुर का मेला में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पशुओं के लिए प्रसिद्ध है जी। और याद रखिए बिहार का जो लोक नृत्य है वो क्या है? जट जाटिन। क्या बोले? जट जाटिन जी। और राहुल जो है ना ये 1920 में असहयोग आंदोलन में याद रखिएगा छपरा से ये क्या थे? जुड़ा हुआ था। कौन? राहुल। याद रख लेना, सिंपल सा। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन। कहाँ से ये नेतृत्व किए थे, सक्रिय थे? छपरा से जी। और चंपारण नील आंदोलन नहीं बोली पूछता, चंपारण से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ देता आपको। चंपारण से याद रखिएगा कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय जो नेता, राष्ट्रीय नेता एक को कहेगा? किसको? महात्मा गांधी को। किसको? जो रट रटा के पढ़ लेगा ना चला तो दिक्कत तुमको थोड़ा सा भी नहीं होगा। बुझा रहे जी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता किसका माना था? चंपारण के नील आंदोलन के। हाँ, आपको बताएंगे महात्मा गांधी बिहार कब आए थे चंपारण में
जी। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? उदयन। क्या नाम बोले बेटा? उदयन। आपको बताया था हम कि पटना का पुराना नाम जो था वो पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या बताया? पाटलिपुत्र बताया जी। राजकुमार शुक्ला का जो गांव, राजकुमार शुक्ला से ही नहीं गया था महात्मा गांधी मिलने के लिए चंपारण 1917 में। कब गए थे? 1917 में। याद रखिएगा कि राजकुमार जो शुक्ला का जो गांव का नाम था मुरली भरहवा। मुरली है ना, क्या पता है? मुरली भरहवा। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के। हाँ, गांधी जी पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां से किए थे? अभी बताया आपको कि गांधी जी को राष्ट्र नेता किसका माना था? चंपारण का। तो गांधी जी पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां किए थे? चंपारण में ही किया था। कहां किया था? चंपारण में किया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस संबंध से जुड़ा था? तीन कठिया। आपको कमेंट में हमको बताओगे कि तीन कठिया पद्धति क्या था? महात्मा गांधी इसी से जुड़ा था ना जी। प्रभावती देवी, याद रखिए ये कहां से जुड़े थे? तो चंपारण से जुड़े थे। प्रभावती देवी कहां से जुड़े थे? चंपारण से जुड़े हुए थे। बंगाल के नवाब अपनी राजधानी, देखो जब अंग्रेज, मुगल, बंगाल, ये तीन बात याद रखिएगा। तो मुगल जब पतन हो गया तो बंगाल के जो नवाब के अधीन कौन हो गया? बिहार हो गया। तो क्वेश्चन पूछ दे कि बंगाल के नवाब अपनी राजधानी मुंगेर को किसने बनाया था? वो कौन सा बंगाल के नवाब थे जो अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर को बनाया था? आपको पता है ना मुंगेर में क्या बनता है? हाँ, तो याद रखिएगा मीर कासिम ने बंगाल के नवाब थे। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, मुंगेर को अपना क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। कौन? मीर कासिम जी। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर के समय हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओगे कमेंट में कि गोल घर कहां पर है? बिहार में जी। और याद रखिए गोल घर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। पीर अली खान, याद रखिएगा बताया, दो बताया स्वतंत्र सेनानी में। एक बताया था वीर कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के राजा था। याद रखिए ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था जी। और याद रखिएगा पीर अली खान 1800 स्वतंत्रता के संग्राम में ये भाग लिया था। ये पटना से थे। कहां से? पटना से। क्या नाम बताया? पीर अली खान। क्या नाम बताया? पीर अली खान। बिहार के जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह। और याद रखिएगा पीर अली खान बिहार से कहां से किए थे? पटना से। हाँ, 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र था किसका? वहाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन बताया? 1830 के दशक में, याद रखोगे मेरे लाडलो कि